मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि शहरियत कानून के सिलसिले में अपोजिशन अफवाह फैला रही है। उन्होंने कहा कि दीपिका पादुकोण की एक अदाकारा के तौर पर बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जेएनयू में इन्हें मुलजमीन के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था। बाबुल सुप्रियो से बात की न्यूज 18 नुमाइंदे ने। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पर आए हुए हैं आप? हाँ, पार्टी की तरफ से अलग अलग राज्यों में हम सब जा रहे हैं, सारे मंत्रीगण जा रहे हैं, वरिष्ठ सांसद जो है वो जा रहे हैं। सीए को लेके देश भर में जो झूठ फैलाने की कोशिश कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट जैसे दल कर रहे हैं और जो हिंसा के जरिए लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जो शांति है उसको विघ्नित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ के खिलाफ लड़ने का एक ही रास्ता है कि जो सच्चाई है वो लोगों तक हम सीधा पहुंचा दें। सर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि यदि यहाँ पर आता है तो वो पहले व्यक्ति होंगे जो साइन नहीं करेंगे। उनका कहना है कि आदिवासी, दलित और गरीब जो है उनको सताने वाला ये कानून है। तमाम तरह के आइडेंटिटी प्रूफ होने के बाद क्या जरूरत है? बघेल साहब को मालूम नहीं है, वो मुख्यमंत्री है। उनसे ये उम्मीद करेंगे कि वो संविधान को पढ़ लें और सीए क्या है उसके बारे में सारी चीजें जो है गैजेट में भी निकल चुकी है। नागरिकता देने की बात जहां आती है वो पूरा जो है होम मिनिस्ट्री सेंटर का प्रेरोगेटिव है। तो कोई मुख्यमंत्री को संविधान ये क्षमता भी नहीं देती है कि वो कहें कि हम इसे अपने स्टेट में लागू नहीं करने देंगे। ये एक संवैधानिक गलती है। बघेल साहब बहुत पुराने लोग हैं और इसी का सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अगर आप किसी को समझाए और वो समझ जाए अच्छी बात है, लेकिन जो समझ के सब कुछ जान के लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उसके खिलाफ तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। और झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है और राहुल गांधी को देश ने 2019 में सिखाई। तो फिर भी अगर नहीं सीख के उसी रास्ते में कोई चलना चाहते हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? हम सच्चाई को लेकर लोगों के पास जाएंगे। सर, दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक विरोध का तरीका निकाला कि छपाक जो फिल्म है उसके विरोध का तरीका निकाला। यहाँ पे भी कल बीजेपी तानाजी देखने के लिए गई थी। क्या लग रहा है आपको? हम इस बारे में ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। मैं समझता हूँ कि लोगों को जो कहना है लोगों ने कह दिया है। दीपिका पादुकोण अगर जेएनयू में गई थी तो ये तो मैं एज अ आर्टिस्ट मैं उनका बहुत कदर करता हूँ, लेकिन एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है। लेकिन अगर आप जेएनयू में जाते हैं तो अगर आप जिनके साथ खड़े हुए थे बाद में तो उन्हीं को आरोपी पाया गया, उन्होंने ही मॉब को लीड किया था, आयशी घोष जो है। अगर आप उनको मिले हैं, अगर आप अपॉलिटिकल हैं तो आप अगर उनको मिले हैं तो एबीवीपी के जो छात्र, बाकी जो छात्र हैं जिनको इंजरी हुई थी, दोनों तरफ को मिलना चाहिए था। सर, लेकिन रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि जो एबीवीपी है वो उन्होंने सारा नहीं, ऐसा कौन सा रिपोर्ट ऐसा कह रहे हैं? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट जो दिखाई है उसमें नहीं, दिल्ली पुलिस पे आप किसी पे भी सवाल उठाइए। सारा जो पुलिस जो है, सीबीआई है, बाकी सारी चीजें बंद कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए, सवाल उठाते रहिए। ऐसे अगर देश चलना है बहुत अच्छी बात है। दिल्ली पुलिस ने बहुत साफ तहकीकात की है, वीडियो में सारे चेहरे दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, उनका कहना है कि लोग कितना भी विरोध करें लेकिन अगर केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है तो अब सीए वापस नहीं होगा। उनका कहना है इसको लेकर विपक्ष झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है। कैमरा पर्सन धर्म के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।